आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सेंटर, आपके साथ मैं हूं वैभव शर्मा। हफ्ते की हर बड़ी राजनीतिक खबर के साथ फिर एक बार हम हाजिर हैं। सबसे पहले आज खबरों पर जिन पर हमारा फोकस रहने वाला है, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया और ये कहा, बताया कि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं। ये खुशखबरी किसानों के लिए यकीनन खुशियां लेकर आई है। उनका संघर्ष अब रंग लाया है। इसके बाद बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की। ये खुल गया है कोरोना के बाद और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप कैसे जा सकते हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कंगना रनौत और वीरदास के उस बयान की, जिसे लेकर मच गया है राजनीतिक घमासान। बयान यकीनन राष्ट्र विरोधी है। क्या है बयान और क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे कुछ ही देर में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास की, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार उछाल आ गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसे लेकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बाद डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा, 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की। रघु शर्मा, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया को लिखा पत्र, मंत्रिमंडल में बदलाव तय। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। सवाल किया कि पाबंदी के बाद क्यों जले पटाखे, पूछा प्रदूषण रोकने की क्या कदम उठाए गए। पीएम मोदी ने माफी के साथ कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस पर पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को दी अहम सौगात, करीब 3000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत जारी, अखिलेश का बीजेपी पर वार, कहा हमारे काम को अपना बता रही है बीजेपी। कंगना और वीरदास के विवादित बयान पर देश भर में आक्रोश, पूरा विश्लेषण आगे। सिख श्रद्धालुओं के लिए फिर खुला करतारपुर, पंजाब में श्रेय लेने की मची होड़। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पॉलिटिकल सेंटर की शुरुआत हम करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को सबके सामने आए और उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने यकीनन कई किसानों के चेहरे पर, जो कि संघर्ष कर रहे थे, खुशियां ला दी। आपको बता दें, तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें उनका बड़ा ऐलान था। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको फटाफट बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि शायद हम कुछ किसानों को कृषि कानून समझाने में असफल रहे हैं। हमने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। जो हुआ सो हुआ। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान अपने घर लौटे। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। हालांकि फैसले का स्वागत तमाम पार्टियों और किसानों ने किया, मगर किसान नेता राकेश टिकैत अभी भी प्रदर्शन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तत्कालीन इस प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे जब तक संसद में इसे पूरी प्रक्रिया के तहत रद्द नहीं कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए, जैसे कि मांग वो पहले भी कर रहे हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं इस पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर। अखिलेश यादव ने कहा, पीएम मोदी की माफी झूठी है। यह फैसला चुनावों के नजदीक होने के कारण जनता इन्हें चुनावों में माफ नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि किसानों को सरकार की क्रूरता के खिलाफ जीत की बधाई और मृत किसानों को श्रद्धांजलि। मायावती ने कहा, किसानों का बलिदान रंग लाया फैसला लेने में, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा फैसले का स्वागत, वहीं पीएम का शुक्रिया अदा भी किया। कांग्रेस ने एक कहावत को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो किसान आंदोलन कब से शुरू हुआ था और किस तरह से बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बड़ा ये एक नेगेटिव साबित हुआ किस तरह से। आइए हम थोड़े आपको बता देते हैं घटनाक्रम क्या रहा। 16 सितंबर 2020 को कृषि विधेयक लोकसभा में पास हुए। 20 सितंबर 2020 को
राज्यसभा में विधेयक पास हुए, वही 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के दस्तक के बाद ये कानून बन गए। 17 सितंबर को हर्षसिमरत कौर ने केंद्र से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हम आपको बता दें 26 सितंबर 2020 को अकाली दल ने एनडीए को छोड़ दिया। 26 सितंबर को ही वही शाम को फिर एक और बड़ी खबर आई थी कि हनुमान बेनीवाल ने भी गठबंधन बीजेपी से तोड़ दिया है। ये तमाम जो राजनीतिक उठापटक हुई थी उस वक्त आपको बता दें एक समय ऐसा भी आया था जब राकेश टिकैत के आंसुओं से ये आंदोलन फिर जीवित हुआ था। ऐसा लगा था कि ये आंदोलन दम तोड़ रहा है, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने ऐसा कमाल किया कि फिर से ये आंदोलन जीवित हुआ और ये अब तक जारी रहा। और फिर एक एक कर तमाम राज्यों ने, जिनमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु है, उन्होंने इस कानून के विरोध में प्रस्ताव लाया। और अब किसानों की यही मांग है कि मृत किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ नौकरी भी दी जाए, साथ ही साथ एमएसपी पर भी कानून बने।